क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल मोटर। इस पे हम आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मतलब यूनिवर्सल मोटर कैसे वर्क करती है। और सिर्फ ये जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है ये एक यूनिक मोटर होती है। इसे हम AC DC दोनों पे यूज़ करते हैं। इसमें मतलब इसकी जो मतलब वो खासियत है वो यही है कि AC पे भी चलती है, DC पे भी चलती है। बेसिकली ये हमारी DC सीरीज़ मोटर होती है, बट इसमें हम एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करके इसको AC में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में मिक्सर होता है, हेयर ड्रायर, उसमें हम यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर जो है हमारी वो DC मोटर है और हमारे घरों में AC सप्लाई आती है, तो इसीलिए इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और इसको हम सीरीज़ और पैरेलल दोनों, जो हमारा इसमें यहाँ पे दिख रहा है, जो हमारा यहाँ पे सीरीज़ में है, सीरीज़ में हम DC सप्लाई पे यूज़ करते हैं और पैरेलल के लिए हम AC सप्लाई यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे सर्किट में दिख रहा है। अब इसका कनेक्शन देखते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ये हमारा है फील्ड टर्मिनल और ये हमारा है आर्मेचर टर्मिनल्स। तो इसमें जो है ये जो 1D1 दिख रहा है, ये 1D1 और 1D2 ये हमारा एक टर्मिनल होता है। इसे हम मल्टीमीटर से पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन से एक टर्मिनल है और कौन से अलग हैं। तो इसमें 1D1 1D2 हमारा एक टर्मिनल है, 2D1 और 2D2 एक टर्मिनल है, और ये A1 A2 हमारा आर्मेचर टर्मिनल है। तो जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो 1D1 है इसमें हमारी सप्लाई गई, तो फिर जब हमने फेस किया इसमें तो हमें 2D1 जो है हमारा उसमें भी चाहिए सप्लाई फेस, तो हम 1D1 से 2D1 को शॉर्ट कर देते हैं। और फिर जब ये 1D1 और 2D2 से जो सप्लाई निकलती है हमारी वो 1D2 और 2D2 में जाएगी, तो उसे हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा जो फेस है वो मिल गया दोनों को। और जो हमारा क्या कहते हैं आर्मेचर में हमें फेस चाहिए, तो हमने यहाँ से 1D2 से आर्मेचर को शॉर्ट कर दिया, तो हमारा जो फेस है वो हमारे सर्किट में पहुँच गया। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल के लिए हमने कहा A1 में दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम कौन सा देंगे, यहाँ से DC सप्लाई, ठीक है, पहले DC पे चलाएंगे इसको। और हमेशा जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल 0 पे रहना चाहिए। और जो सारे कनेक्शंस हैं पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम सप्लाई को स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितने वोल्ट पे स्टार्ट हो रही है। जहाँ पे शो हो रहा है हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 6 पे हमारी 6 वोल्ट DC। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, एक वैल्यू लेंगे जिससे हम AC और DC दोनों में इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। हम 70 वोल्ट, कम 60 अब हम इसे AC में चलाएंगे। अभी DC में चल रहा था। हाँ, ये देखो 24 25 ठीक है।
ओके ओके नेक्स्ट अब इसकी वोल्टेज को 0 कर देंगे, फिर हम इसे AC पे चलाएंगे। और ये नोट कर लो 60 वोल्ट पे 24 इसमें भी ट्रेन कर लो बोलते। और यहाँ वोल्ट मीटर में भी हम सेट कर लेंगे, हमें AC वोल्ट चाहिए। ठीक है, अब इसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग वोल्टेज जो है इसका वो AC में 62 है। इसी में मीन्स ज़्यादा वोल्टेज हाँ, चाहिए। AC में से ज़्यादा वोल्टेज है क्योंकि जो AC का टॉर्क होता है वो DC से कम होता है। अब 60 वोल्ट पे इसका भी RPM चेक करेंगे कि DC में 60 वोल्ट पे इसका कितना RPM था और AC में कितना था। अब इसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा क्या था, पैरेलल कनेक्शन। बंद करो। एंगल से इसमें देखो, जो हमारी सप्लाई हमने 1D1 में हमने यहाँ से फेज दिया, तो जो हमारा 1D1 में फेज गया है वो हमारे 1D2 से उसका एंड होगा। तो हम उस एंड से क्या करेंगे, हमारे सेकंड वाइंडिंग जो है हमारी 2D1 उसमें हम फेज दे देंगे। और जो हमारा 2D, अब ये 2D1 में हमारा फेज एंटर होगा तो ये 2D2 से बाहर होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, 2D2 से फेज लेके हम आर्मेचर के एक टर्मिनल में दे देंगे। और आर्मेचर का जो दूसरा टर्मिनल है और आर्मेचर का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हम न्यूट्रल में दे देंगे। तो ये हमारा जो क्या कहते हैं सर्किट है ये कंप्लीट हो गया है। और इसे हम सबसे पहले DC में चलाएंगे। ये AC है, ये DC है। और ये हमारा जो वोल्ट मीटर है इसे हम DC में सेट कर लेंगे लगाने से पहले। अब हम यहाँ से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कितने वोल्ट पे हमारी ये स्टार्ट हो रही है। DC है। अब हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। 27 927। के बाद हम इसे AC पे चलाएंगे और वहाँ पे इसकी स्पीड देखेंगे।
हम लोग पूछेंगे मैम। हाँ यहाँ टोटल 8 टर्मिनल है, क्या क्या वो टर्मिनल कौन कौन सा है एक बार बताइए। इसमें जो हमारा E1 और 1D1 और 1D2 है, ये हमारा फील्ड टर्मिनल है। ठीक है। और जो हमारा 2D1 और 2D2 है, ये हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो हमने ऐड की है उसका टर्मिनल है। और जो हमारा A1 A2 है, ये हमारे वो क्या कहते हैं आर्मेचर टर्मिनल्स है। और ये ब्लू और येलो ये हमारा देखो अर्थ टर्मिनल है, यहाँ पे शो है ना। ये अच्छा। अच्छा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज यूनिवर्सल मोटर में करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसे एसी में भी यूज़ करना होता है। अगर हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग नहीं लगाएंगे तो ये हमारी सिर्फ डीसी मोटर होती है। उससे कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम ऐड करते हैं, उसके बाद अच्छा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग अगर नहीं लगाएंगे और ऐसी सप्लाई देंगे इसमें बहुत तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा मोटर लेकिन चलेगी चलेगी, इस बात में। बहुत कम। और भी कुछ ये बताओ, यूनिवर्सल मोटर जो होती है उनका यूज़ कहाँ करते हैं? और इसमें जो ये है पैरेलल में, ये जो क्या कहते हैं उसमें, वो जब हम डीसी में चला रहे हैं इसको तो वोल्टेज कम क्यों ले रहा है ये? मतलब कम वोल्टेज में क्यों स्टार्ट हो जा रहा है और एसी में ज़्यादा वोल्टेज में स्टार्ट हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? डीसी का टॉर्क ज़्यादा होता है। डीसी में टॉर्क ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में, और एसी में कम होता है क्योंकि वो पल्सेटिंग होती है ना। हाँ। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके मैम। उसका हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ओके मैम।